अच्छा, आप ये भी बताएगा अली भाई कि अब खुद भी आप केपी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन वहां पर अब खबरें ये आ रही हैं कि एएनपी, नून लीग, जेयूआई, फे अभी तक इनमें कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकी सीट एडजस्टमेंट के लिए। तो पीटीआई किस तरीके से चलेगी? और आपकी मुस्कुराहट खैर बहुत कुछ कह रही है, लेकिन पंजाब में आईपीपी की एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही नून लीग के साथ, तो इसका फायदा कहीं पीटीआई को मिल सकेगा? वोट बैंक तो आप ही का तोड़ने की कोशिश की जा रही है दोनों सूबों में। जब हम तालिब इल्म थे ना, कॉलेज यूनिवर्सिटी में थे, हम देखते थे ये नून लीग और पीपल पार्टी एक दूसरे पे गद्दारी के फितवे लगाते, एक दूसरे को पता नहीं क्या क्या कहते थे। एएनपी वाले हमारे भाई जो हैं वो मौलाना साहब की जमात पर कहते थे ये दहशतगर्द हैं, वो वाले इनको कहते थे जनाब ये पता नहीं क्या है, लेफ्टिस्ट हैं, ये वो हैं। खान साहब ने आज से 20 साल पहले पेशन गोई की थी कि जब तहरीक इंसाफ मजबूत होगी और हमारा वोटर बड़ा होगा, उसके शनाख्ती कार्ड बन जाएंगे और हम कौम हमारे साथ खड़ी होगी, ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। आपने देख लिया, तो इनमें कोई कदर मुश्तरक नहीं है, इनमें कोई हुब्बे पाकिस्तान पे ये इकट्ठे नहीं है, ये सिर्फ बोझ इमरान पे इकट्ठे हैं। तो अभी चूंकि इलेक्शन में उतर रहे हैं, तो उस लेवल पे जाके इनमें इतनी अब मैच्योरिटी तो नहीं है कि वहां पे अब नीचे लेवल पे भी खाम करके इकट्ठे होकर मुकाबला करें। ऊपर तो इन्होंने कर दिया, लेकिन नीचे अब इनके लिए मुश्किल है, क्योंकि इनका कारकुन नहीं मानेगा। क्योंकि इनका कारकुन जो है, इनकी ट्रेनिंग ऐसी हुई है कि पीपल्स पार्टी का कारकुन नून वाले के साथ नहीं बैठता, नून वाला उसके साथ चाय नहीं पीता। इमरान खान साहब के बोझ में सारे इनकी लीडरशिप इकट्ठी हो गई, लेकिन नीचे कारकुन तो इकट्ठे नहीं होते। तो आई डोंट सी देम कंबाइनिंग, कोई मैं नहीं देख रहा। हाँ, हो सकता है कि फिर अपनी सियासी बका के लिए ये फिर दोबारा कोई कोशिश करें, लेकिन मेरा ख्याल है अब इंशाल्लाह बल्ला ही चलेगा, पख्तूनख्वा में भी और पूरे पाकिस्तान नहीं, में। लेकिन अब सर अब इसमें कुछ तहफुजात भी थे और कुछ रिजर्वेशन जो लोगों की आई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही थी कि जी हमें कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाने दिए गए, कहीं जगहों पे उनको रोका गया, पेपर्स उनसे ले लिए गए या लोगों को ही गायब कर दिया गया। लेकिन सर जो क्रिटिक्स हैं वो ये कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा पेपर्स भी पीटीआई के लोगों की तरफ से जमा हुए हैं, फिर कवरिंग कैंडिडेट्स भी हैं। तो क्या बिल्कुल आखिरी दिन कुछ आसानी पैदा हुई, या जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया सूरत हाल तब्दील कैसे हुई? अक्सर देखिए, एक तो हमारे वकला को मैं सलाम पेश करता हूँ, दूसरा हमारा सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, उन्होंने बड़ा प्रेशर रखा और पहले 3 दिन जो थे, अगर वो रहते तो उसमें उसमें तो हमारे 60-65% शायद जमा ना हो पाते। अगली जो 2 दिन की रिलीफ मिली, जिसमें एक्सटेंशन आई और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट की का जो फैसला आया, जो उन्होंने डायरेक्शन दी, और उसके बाद जो मरासला भेजे गए इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उससे मौके जो है वो पैदा हुए। ज्यादा इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि हमें ये एतमाल था कि हमारे लोगों को अगर जमा ना करने दें या किसी भी वजह से हमारे डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट कराए जाएं, तो एक की जगह फिर दूसरा हमारे पास वहां कैंडिडेट जो है वहां मौजूद हो। जब एक को हम टिकट जारी कर देंगे तो बाकी अपने जो है वहां से विड्रॉ कर लेंगे। अलबत्ता ये हमारे तारीख का एक अलमिया, एक तारीख बाब रहेगा कि माजी में जिस तरीके से खामोशी से रिगिंग होती थी या जो काम छुप छुपा के होता था, अब वो आंख की हया और शर्म ही ना रही। जब खवातीन के हाथों से डॉक्यूमेंट्स छीने गए, जब लोग जख्मी किए गए, जब लोगों को मारा गया, पुलिस बीच में पार्टी बनी, एडमिनिस्ट्रेशन पार्टी बनी, बिलखुसूस पंजाब हुकूमत की एडमिनिस्ट्रेशन। मैं तवक्को रखता हूं कि इस पे जो निगरान वजीर आला हैं, जो अब आईनी तौर पे तो नहीं है क्योंकि मुद्दत काफी पहले पूरी हो चुकी है, नकवी साहब, वो अपनी पोजीशन क्लियर करें। किसके हुक्म से, किसको खुश करने के लिए पंजाब पुलिस हमारे लोगों को जदोकोब कर रही थी? काम उनका क्या था? वो पार्टी नहीं थे, वो तो जिम्मेदार लोग हैं। तो इस वजह से ये चीजें बहरहाल तारीख का एक तारीख बाप रहेंगी, हमें रोक नहीं सके। देखें, कौम के सामने खड़ा नहीं होना चाहिए, कौम को अपने फैसले करने दें। और एक और भी चीज है, देखिए, इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। कल जो आपने गलती की है, आपके पास आज 2 रास्ते हैं, या उस गलती पे परसिस्ट करें और या उस गलती को सुधारें। बिल्कुल। तो सुधारने का बेहतरीन मौका आ रहा है। 8 फरवरी का इलेक्शन है, बीच में किसी को हायल नहीं होना चाहिए, इलेक्शन होने दें, जो आएगा वो मुहब्बत वतन होगा और पाकिस्तान को आगे लेके जाएगा।